जब आप लोग स्ट्रेट जा रहे हो तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोग लेन के अंदर हो कि नहीं हो। जैसे मैंने हल्का सा जो है वो राइट साइड में टर्न लिया और फिर मैं वहाँ से निकल गया। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये कार के जो स्टीयरिंग है उसको किस तरीके से समझा जाए। तो क्या है ना कि जब आप लोग कार चलाते हो तो ज़्यादा करके सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि लेफ़्ट साइड में कब जाना है, राइट साइड में कब जाना है, कितना स्टीयरिंग घुमाना है, और जो है वो उसके रिगार्डिंग जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को लेफ़्ट टर्न लेना है तो सबसे पहला तो आप लोगों को कितना आगे जाने के बाद जो है वो अपना स्टीयरिंग घुमाना स्टार्ट करना है, प्लस जो है वो अगर आप लोगों को जो है वो कितना स्टीयरिंग घुमाना है एग्जैक्ट टर्न लेने के लिए। तो ये सारी कॉमन क्वेश्चन होते हैं। इवन जब आप लोग कार चलाते रहते हो तो ऐसा चीज़ है कि जब छोटी सी चीज़ आती है बीच में तो लाइक आप इतने जगह से सही तरीके से स्टीयरिंग घुमाने के बाद निकल पाओगे कि नहीं निकल पाओगे। तो वैसा जो है वो कॉमन डाउट्स, कॉमन प्रॉब्लम जो है वो सब लोगों को होता है। एंड इसीलिए जो है वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जो है वो ये बताने का कोशिश करने वाला हूँ कि आप लोग जो है वो कितना स्टीयरिंग घुमाओगे तो आप लोग ईजिली टर्न ले पाओगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है वो यहाँ पर बात करते हैं स्टीयरिंग घुमाने के बारे में, स्टीयरिंग के बारे में जनरली जो है वो। तो फॉर एग्जांपल कि हम लोग जो है वो स्ट्रेट चल रहे हैं, तो अगर आप लोगों को स्ट्रेट जाना है तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो अपना स्टीयरिंग सीधा रखना पड़ेगा। अभी जो है वो दूसरा चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, हर एक कार का जो स्टीयरिंग है वो अलग तरीके से काम करता है। मे भी हो सकता है कि मेरा जो स्टीयरिंग है वो काम करने का तरीका दूसरा है, आप लोगों का स्टीयरिंग जो है वो आप लोगों की कार का जो स्टीयरिंग रहेगा वो काम करने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को सबसे पहले तो आपकी कार का जो स्टीयरिंग है उसको समझना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा चीज़ होता है ना कि देखो अभी मैं ये कार पे यूज़ टू हो चुका हूँ और सडनली अगर जो है वो मैं कोई दूसरी कार चलाने जाऊँगा तो मुझे भी जो है वो ये फ़र्क जो है वो पता चलेगा कि मतलब जो है वो ऐसा चीज़ है कि मैं इतना मेरे कार के स्टीयरिंग को इतना घुमाता हूँ तो टर्न हो जाता है। बट जो है वो ऐसा होता है ना कि आप लोग नई कार पर जाते हो तो आप लोग उतना ही स्टीयरिंग घुमाते हो, बट आपका कार जो है वो जल्दी से टर्न या तो नहीं ले पाता है या तो है बहुत जल्दी टर्न ले लेता है। तो इसीलिए जो है वो हर एक कार का स्टीयरिंग अलग अलग हो सकता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो अपनी कार के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप लोगों को जो है वो ये समझना है, वो सिर्फ आप लोगों को जो है वो ये कार के स्टीयरिंग के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बट आप लोगों को जो समझना है वो आप लोगों को आपकी कार के स्टीयरिंग के हिसाब से समझना है। तो अभी सबसे पहला तो चीज़ हम लोग यहाँ पर ये बात करते हैं कि जैसे आप कैसे ये पता चलेगा कि आप लोग जो है वो स्ट्रेट चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। ठीक है, तो जनरली जो है वो हर एक स्टीयरिंग जो है वो अलग तरीके से काम करता है और आप लोगों को जो है वो ये अंदाज़ा थोड़े टाइम बाद आ जाएगा। बट आप लोग जो है वो लेन में हो कि नहीं लेन में हो वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोग स्ट्रेट जा सकते हो तो फिर इसके बाद आप लोग टर्न भी ईजिली ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम लोग बात करते हैं कि जब आप लोग स्ट्रेट जा रहे हो तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोग लेन के अंदर हो कि नहीं हो। जैसे मैंने हल्का सा जो है वो राइट साइड में टर्न लिया और फिर मैं वहाँ से निकल गया। तो ये कैसे पता चला कि इतना सा टर्न लेना बहुत सेफ़ है, मुझे इससे ज़्यादा जो है वो लेना चाहिए था, या फिर जो है वो ऐसी वगैरह वगैरह वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये जो है वो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट जाने के लिए। ठीक है, तो जनरली जो है वो ज़्यादा करके लोग कंसीडर करते हैं अपना जो ये स्टीयरिंग का जो ये पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लोग देख पाते रहोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक विजुअली आप लोगों को आइडिया मिलेगा। मे भी हो सकता है कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू माई आई एंगल, तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिले। बट जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो आपका स्टीयरिंग जो है उसमें आप लोग ये पॉइंट देखना। तो मुझे मेरी आई लेवल पे जो है वो ये पॉइंट मुझे बराबर से पता चल रहा है, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा कार जो है वो प्रॉपरली लेन के अंदर चल रहा है। तो आप लोग जो है वो ये चीज़ के बारे में ध्यान रखना, ये जो है वो सबसे पहला चीज़ हो जाएगा। और आप लोग अगर स्ट्रेट जा रहे हो नहीं जा रहे हो, आपके लेन के अंदर हो नहीं हो, ये आप लोग इससे पता कर सकते हो। और थोड़े टाइम बाद क्या है ना कि ऑटोमेटिक आप लोगों को आदत लग जाएगा, तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट जनरली जो है वो इतना चीज़ है। सेकेंड थिंग, ठीक है, कि आप लोग कितना, अगर आप लोगों को पूरा टर्न लेना है तो आप लोगों का स्टीयरिंग कितने बार घूमता है, पहले ये बात आप लोग चेक कर लो। जब आप लोगों ने जो अपना कार जो है वो पार्क करके रखा है और फिर आप लोग जो है वो आराम से स्टीयरिंग को घुमाना, कितना स्टीयरिंग आपका घूमता है। जनरली जो है वो स्टीयरिंग 2 बार घूमता है। ठीक है, मेरे कार का स्टीयरिंग जो है वो पकड़ लो कि 1 बार घूमता है, दूसरी बार जो है वो ऑलमोस्ट 250 या 70 डिग्रीज तक जाता है, पूरा 360 जो है वो नहीं जाता। अभी इसमें जो है वो एक और चीज़ है, ठीक है, कि
आप लोगों का जो कार का कुछ लोग जो है वो ये समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, कि आप लोगों का कार का व्हील जो है वो स्ट्रेट है कि नहीं है। इससे जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि भाई कार पार्क करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि बार बार नीचे उतरते हैं, देखते हैं भाई स्टीयरिंग जो है वो स्ट्रेट है कि नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोगों का टायर जो है वो ऐसा क्रॉस थोड़ा सा पार्क हुआ रहता है। ये चीज़ जो है वो अच्छा नहीं है, इसमें जो है वो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। बट जनरली जो है वो शुरू में आप लोगों को ये आइडिया नहीं आएगा, और आप लोगों को ये आइडिया करने के लिए, ये आइडिया लेने के लिए जो है वो डेफिनेटली ये चीज़ ट्राई करना पड़ेगा, ये चीज़ों से स्टार्ट करना पड़ेगा। आजकल जो है वो बहुत सारी कार में अच्छा चीज़ ये आ जाता है कि 360 डिग्री कैमरा आ जाता है। तो 360 डिग्री कैमरा जो है वो क्या करता है कि वो आप लोगों को हेल्प करेगा। तो वो कैमरा जो है वो आप लोगों को हेल्प करेगा आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप लोगों का कार का स्टीयरिंग स्ट्रेट है कि नहीं है। तो ये जो है वो अगेन आप लोगों के लिए एक सबसे बेस्ट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास ये 360 डिग्री कैमरा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लोग बस क्या करो कि आराम से जो है वो अपना कार में बैठो, पहले जो है वो कार को पार्क करो। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कार जो है वो थोड़ा सा क्रॉस जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों के कार का जो है वो स्टीयरिंग जो है राइट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो ये हल्का सा, बस आप लोगों को ज़्यादा घुमाना नहीं है, हल्का सा ब्रेक छोड़ोगे, कार थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, कार थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट जाएगा, तो आप लोगों को ये आइडिया आ जाएगा। धीरे धीरे करते कुछ टाइम बाद आप लोगों को ये परफेक्टली आइडिया आ जाएगा कि मेरा कार जो है वो अभी स्ट्रेट आगे या स्ट्रेट पीछे जा रहा है, स्ट्रेट जो है वो रुका है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा, आप लोग जो है वो डेफिनेटली ये चीज़ करना। शुरू में अगर आप लोगों के पास 360 कैमरा नहीं है, और अगर आप लोग जो है वो ऐसा कार चला रहे हो जो सेकेंड हैंड है, और प्लस आप लोग कार चलाना सीख रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो है वो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि लाइक टर्न लेने के लिए आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इतना ही जो है वो स्टीयरिंग घुमाना है, इतना स्टीयरिंग जो है वो घुमाने के बाद कार आराम से टर्न ले लेगा, ठीक है। तो ये जो है वो सिंपल चीज़ मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि जैसे हम लोग यहाँ पे लेन पे चल रहे हैं और हम लोग जो है वो बहुत सही तरीके से जो अपना लेन पकड़ के रखे हैं, ठीक है। तो वैसा चीज़ जो है वो आप लोग कैसे कर सकते हो, तो वो तो धीरे धीरे ड्राइविंग करते रहोगे तो वो हैबिट के हिसाब से होते जाएगा, ठीक है। बट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कभी भी जो है वो आजकल के सारे कार के जो स्टीयरिंग आते हैं वो आते हैं पावर स्टीयरिंग, और उसमें जो है वो स्टीयरिंग को कार चलाते हुए स्टीयरिंग को जो है वो इतना ज़्यादा कभी घुमाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। हल्का सा बस आप घुमाओगे तो कार जो है वो ऑटोमेटिकली सही तरीके से जो है वो टर्न ले लेगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग कार टर्न ले रहे थे तो मैंने बस हल्का सा थोड़ा सा घुमाया, जिससे जो है वो आप लोगों को ये पता चल गया कि आप लोगों का कार का जो है वो स्टीयरिंग इतना घुमाएंगे तो आप लोग आराम से इतना टर्न ले सकते हो। ये धीरे धीरे करके आप लोगों को मास्टर हो जाएगा, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर जो है वो ऐसा चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप लोगों को टेंशन आ रहा है, तो वैसे सिचुएशन में आप लोग जो है वो ये तरीका ट्राई कर सकते हो। प्लस एक और चीज़ है कि आप लोग जो है वो विजुअली ये अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, अरे मैं अपने जो लेन है उसके बाहर चला गया, तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा घुमाना है स्टीयरिंग, जिससे आप लोग अपने लेन में आ जाओगे। तो ये धीरे धीरे बोलते हैं ना, ट्राई एंड एरर वाला प्रैक्टिस है। खाली रास्ते पर खाली जगह पे करोगे तो आप लोगों को जो है वो ज़्यादा इसके बारे में आइडिया आते रहेगा। तो बस ये जो चीज़ है वो आप करते रहो, आप लोगों को जो है वो पता चल जाएगा, आप लोगों को जो है वो आइडिया आ जाएगा कि भाई कैसे कहाँ पे क्या चीज़ करना है, ठीक है। फिर अभी इसके बाद जो है वो पूरा यू टर्न लेने के लिए, तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप लोगों को पूरा यू टर्न लेना है तो यू टर्न लेने के लिए जो है वो जनरली स्टीयरिंग घुमाया जाता है। वो पूरा का पूरा जो है वो स्टीयरिंग घुमाते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला कि आप लोगों की कार में अगर स्टीयरिंग जो है वो 2 बार घूमता है तो आप लोगों को पूरा स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे स्ट्रेट जा रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं जो है वो स्टीयरिंग 2 बार नहीं घुमाऊंगा, नहीं तो जो है वो मैं कार जो है वो पलटी हो सकता है, कार जो है वो ऐसा हो सकता है ना कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अभी थोड़ा टाइम बाद आएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यू टर्न लेने के लिए आप लोगों को क्या चीज़ जो है वो करना है, कैसे चीज़ जो है वो मेंटेन करना है। तो जनरली जो है वो 2 बार स्टीयरिंग घुमाया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा स्टीयरिंग घुमाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे कि बस स्टीयरिंग जो है वो हल्का सा एक बार घुमा दोगे, आपका काम जो है वो सही तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जो चीज़ है वो आप लोगों को करना पड़ेगा। ये बस चीज़ ऐसा है कि जब जितना ज़्यादा आप जल्दी से करते रहोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। स्टीयरिंग यू टर्न लेने के लिए जनरली जो है वो स्टीयरिंग को 2 बार घुमाया जाता है, टर्न लेने के लिए जनरली जो है स्टीयरिंग को 1 बार घुमाया जाता है। ये आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे, कार चलाते प्रैक्टिस करते रहोगे, आप लोगों को आइडिया आते रहेगा। तो अभी यहाँ पे आगे जो है वो टर्न आने वाला है, वो है 90 डिग्री टर्न। तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि अभी जो है मैं स्टीयरिंग कितना घुमा रहा हूँ। जनरली जो है वो 1 बार घुमाने के बाद काम हो जाता है, बट फिर भी जो है वो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि
कितना आप लोग स्टीयरिंग घुमाओगे, जिसके बाद जो है वो आपका टर्निंग जो है वो सही तरीके से हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है वो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है, चलिए कोई बात नहीं, बट ये जो है वो चीज़ इस तरीके से है। और देखो आप लोग देख रहे हो आगे से सारी कार जो है वो टर्न ले रही है, तो हम लोग भी जो है वो यहाँ से टर्न लेने वाले हैं और यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँगा कि कितना स्टीयरिंग घुमाना चाहिए। तो एज अ प्रैक्टिकल ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट हो, तो डिफरेंट टर्न आप लोग जो है वो लेने के लिए डिफरेंट स्टीयरिंग घुमाओ, बट जनरली जो है वो ऐसा है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने जो है वो स्टीयरिंग एक बार पूरा घुमा लिया, एक बार घुमाने के बाद मैंने पूरा आधा और घुमाया, जिसकी वजह से मेरा जो है वो कार ने सही तरीके से इजीली टर्न लिया। उसके बाद जो है मैंने रिटर्न अपने स्टीयरिंग को उसके पोजीशन पे लेके आया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा कार जो है वो पूरा यू टर्न मार लेता। तो इसीलिए जो है वो आप लोग इस तरीके से ये जो है वो स्टीयरिंग वाला फंडा कर सकते हो, इस तरीके से जो आप लोग टर्न समझ सकते हो स्टीयरिंग को और टर्न ले सकते हो। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू so much guys for watching. Bye bye and see you in the next video like this.